कोरोना प्रभावित देशों के लिस्ट में भारत आगे निकल गया। ब्राजील से भी ज्यादा केस के साथ दूसरे नंबर पर भारत। वर्ल्ड टैली में अमेरिका पहले नंबर पर और भारत दूसरे पर। देश में हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा केस मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का विस्फोट सामने आया। कोर्ट में 44 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं पूरे सुप्रीम कोर्ट और को सैनिटाइज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आवाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई करेंगे। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के घुसपैठ के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते कई बेंचों में सुनवाई रुक गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर ट्वीट किया। लिखा, कोरोना वैक्सीन देश की जरूरत है, आप भी इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए। सुरक्षित जीवन का सबको हक है। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। 11 अप्रैल को टीका उत्सव के दिन 30 लाख लोगों को लगाई वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने केंद्र से अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने की मांग की। हरिद्वार में कोरोना पर आस्था भारी। दूसरे शाही स्नान के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कई साधु संत भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब कुंभ आने के लिए श्रद्धालुओं के पास आरटीपीसीआर टेस्ट को नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,70,000 के करीब नए केस मिले। 900 से अधिक मरीजों की जान चली गई। 75,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से अधिक नए केस आए सामने। 349 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 34,000 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से अधिक मामले आए सामने। 48 लोगों की मौत हुई। हरियाणा के 10 जिले कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। गुरुग्राम में एक दिन में 1,084 मरीजों की पुष्टि हुई। पूरे प्रदेश में 3400 से ज्यादा नए केस मिले। 20,000 के पार पहुंच चुकी है एक्टिव केस की संख्या। हर जगह कोरोना का दिख रहा असर। पिछले 24 घंटे में सभी अर्धसैनिक बलों में 407 कोरोना संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं। भिवानी जिले में कोरोना विस्फोट हुआ। एक दिन में जिले में कोरोना के 90 मामले आए सामने। जिला कारागार में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें कोरोना का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। गुरुग्राम हरियाणा की पहली वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत गुरुग्राम से हुई। पहले चरण में 2 वैक्सीनेशन वैन चलाई गई। गुरुग्राम के स्लम एरिया में कई जगहों पर अब वैक्सीनेशन की जाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। 5 लाख का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। हरियाणा में अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। 1 से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के सीएम के आदेशों के बावजूद बवानीखेड़ा में खुले निजी स्कूल खोलने पर विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी दी। 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। फतेहाबाद में सरकारी आदेश के बाद भी स्कूल खोलने को लेकर डीआईओ ने छापेमारी की और इस दौरान स्कूल में पढ़ रहे छोटे बच्चों को घर भेजा। शिक्षा अधिकारी ने इस दौरान स्कूल प्रशासन को भी फटकार लगाई है। कुरुक्षेत्र में निजी स्कूल संचालक स्कूल बंद रखने के फैसले के खिलाफ लघु सचिवालय पर पहुंचकर निजी स्कूल संचालकों ने भूख हड़ताल शुरू की है। हालांकि विधायक सुभाष सुधा के आश्वासन के बाद स्कूल संचालकों ने धरना खत्म कर दिया। निजी स्कूल संचालकों का यह कहना है कि सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर ज्ञापन विरोध किया और ज्ञापन भी सौंपा। स्कूल खोलने की मांग की। ज्ञापन देकर बीएचपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन स्कूल खोलने के आदेश जारी करे। 4 जिलों की 7 अनाज मंडियों के दौरे पर निकले कृषि मंत्री जेपी दलाल। फसल खरीद का लिया जायजा। गुरुग्राम रेवाड़ी से होते हुए महेंद्रगढ़ और भिवानी की मंडियों में निरीक्षण का रखा गया था कार्यक्रम। कांग्रेस नेता और बादली हल्के से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने बादली, पाटुदा और झज्जर अनाज मंडी में हो रहे गेहूं खरीद का जायजा लिया और किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। रादौर में उठान की धीमी गति से अनाज मंडी गेहूं से भर गई है। आढ़तियों ने कहा कि सरकार की उठान पॉलिसी सही न होने से यह समस्या आ रही है। भिवानी दौरे पर रहे किसान नेता गुरनाम चौधरी ने कहा कि सत्ताधारी नेता जनता ने चुने हैं, लेकिन ये खुद को देश का ठेकेदार मानकर देश बेचने में लगे हुए हैं। ऐसे चोरों को गांव में कैसे घुसने दे सकते हैं। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने गुरुग्राम में उद्योगपतियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं को उद्योगपतियों मंत्री रणजीत सिंह ने के सामने रखा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले डिप्टी सीएम दुष्यंत। राजनीतिक हालात पर हुई बात। किसान आंदोलन को लेकर भी हुई बातचीत।